बेंगलुरु में 90 के दशक में हुई एक बेहद ही रहस्यमयी मर्डर मिस्ट्री। इस केस में शकीरा खलीली रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी, जिसकी लाश को तलाशने में पूरे 3 साल लग गए और लाश मिली भी थी घर के आंगन में ही दफनाई गई कब्र में से। इस केस को डांसिंग ऑन द ग्रेव नाम दिया गया था। क्या थी इसके पीछे की कहानी, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज का केस है शकीरा खलीली मर्डर केस बेंगलुरु। शकीरा खलीली मैसूर के दीवान की नातिन थी। परिवार बेहद ही पढ़ा लिखा और पैसे वाला था। शकीरा के नाम पर खुद अरबों की संपत्ति थी। शकीरा भी बिजनेस से जुड़ी थी और वो बिजनेस था कंस्ट्रक्शन का। अब शकीरा की साल 1965 में अकबर मिर्जा खलीली से शादी होती है। इनकी 4 बेटियां हुई, लेकिन इसके बाद शकीरा और उनके शौहर में विवाद होने लगा। 1984 में दोनों का तलाक हो गया। इस तलाक के 2 साल बाद शकीरा ने दूसरी शादी की। अब उनकी शादी मुरली मनोहर मिश्रा से हुई। इसी मुरली मनोहर मिश्रा की पहचान स्वामी श्रद्धानंद के नाम से थी। अब शकीरा की दूसरी शादी तो हो जाती है, लेकिन बेटियों से वो खुद को दूर नहीं कर पाती। रोजाना अपनी बेटियों को फोन कर जरूर हालचाल पूछ लेती थी। अपनी बेटियों से ज्यादा लगाव को देखकर उसके दूसरे पति मुरली मनोहर मिश्रा जाने श्रद्धानंद को बुरा लगता था। उसे लगता था कि बीवी का पुराने पति से हुई बेटियों पर कुछ ज्यादा ही ध्यान है। वो दबाव बनाता था कि बेटियों को फोन ना करे, लेकिन फिर भी वो माँ फोन करती रहती थी। अब बात थी साल 1991 की। उस समय शकीरा का फोन बड़ी बेटी सबा के पास नहीं आया। कई दिन बीत गए, लेकिन माँ से बात नहीं हुई। तब उसे शक हुआ। सबसे ज्यादा शक मुरली मनोहर मिश्रा पर ही हुआ। कई दिन बीत जाने के बाद पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने उसके पति मनोहर मिश्रा से पूछा, बीवी बिना बताए कहीं चली गई। उसने आगे से जवाब दिया। इस तरह के तमाम बहाने बनाए, लेकिन कभी उसने सही जानकारी नहीं दी। कई दिन गुजरते गए, लेकिन शकीरा का कुछ पता नहीं चला। आखिरकार तमाम जांच से गुजरने के बाद बेंगलुरु पुलिस ने 3 साल बाद सच का पता लगा लिया। पुलिस की जांच में पता चला कि शकीरा की बेहद ही बेरहमी से हत्या की गई थी। असल में पहले उसे ड्रग्स दिया था, जिससे वो बेहोश हो गई। फिर उसकी बॉडी को एक मैट जैसी चादर से लपेटकर ताबूत में बंद कर दिया था। इसके बाद घर के आंगन में ही कब्र खोदी। उसी कब्र में उस ताबूत को दफन कर दिया। 1994 में जब ताबूत में मैट में लिपटी शकीरा का कंकाल मिला, तो उसे देखकर सभी हैरान रह गए थे। उस मैट्रेस में हजारों जगह पर नाखून से नोचने के निशान थे। जानी जे पता चल रहा था कि जब शकीरा को बेहोश करने के बाद मैट्रेस में लपेटा गया था, तब वो जिंदा थी। ताबूत में डालकर कब्र में दफनाया गया, तब भी वो जिंदा थी। जब उसे होश आया होगा, तो वो खुद को बचाने के लिए उसने नाखून से नोचना शुरू किया होगा, लेकिन उसे मौत का ही सामना करना पड़ा। ये बेरहमी भरा कत्ल किया था शकीरा के पति श्रद्धानंद ने। कोर्ट ने इसे रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस माना था। श्रद्धानंद को फांसी की सजा सुनाई गई। हालांकि फांसी की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने साल 2008 में कम करके आजीवन कारावास में बदल दिया था। अभी भी वो कातिल जेल में है। शकीरा खलीली मर्डर केस को आखिरकार डांसिंग ऑन द ग्रेव नाम दिया गया। असल में जिस घर के आंगन में कब्र खोदकर शकीरा को दफनाया गया था, उसी में कुछ दिनों के बाद श्रद्धानंद ने पार्टी की थी। उसी कब्र के ऊपर लोगों ने डांस करते हुए पार्टी का आनंद लिया था। इसीलिए इस केस को डांसिंग ऑन द ग्रेव नाम दिया गया। इस केस के ऊपर एक वेब सीरीज भी बनने जा रही है। इस केस के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।